अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक करने की कोशिश क्यों की गई और माहिर बलोच साहिबा की जानिब से दहशतगर्दों की लाशों के ऊपर सियासत क्यों की गई, अख्तर मेंगल साहब धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कोयटा में कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है और 2 खुदकुश बमबार गिरफ्तार किए जाने की इतला है और 10 अप्रैल को आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या होने जा रहा है। तो इन तमाम नुकात के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब के धरने के हवाले से बात कर लेते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका आज का ये लाहेअमल है कि उन्होंने हर सूरत कोयटा जाना है और कोयटा की सूरत हाल ऐसी है कि इंतज़ामिया ने तमाम कोयटा के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया है कंटेनर्स लगाकर। हत्ता कि ये इतलात भी आ रही हैं कि अगर कोई मकामी लोग जो हैं वो कोयटा में बाहर भी निकलते हैं और उन्हें भी रोका जाएगा, पूछा जाएगा कि वो किस मकसद के लिए बाहर निकले हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की कोई ख़रीदना है या फ़रोख्त करना है तो उस हवाले से तो गालिबन उनको किसी हद तक जो है वो स्पेस दी जाएगी, वरना बेशतर कामों के लिए अगर कोई बाहर निकलें तो उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल आपको बनती हुई इस वक्त कोयटा में नज़र आती है। और ये भी इतलात आ रही हैं कि 2 खुदकुश बमबार कोयटा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक कोयटा को बड़ी तबाही से बचाया गया है और मकसद दहशतगर्दों का यही था कि किसी तरह धरने में इस तरह की कोशिश की जाए और मज़मूम मकासद को पूरा किया जाए और बलूचिस्तान को मज़ीद जो है वो तक़सीम करने की कोशिश की जाए, जिसे जो है इदारों की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। अब इसमें जो ख़बरें सामने आ रही हैं और मालूमात, इस वक्त लोग भी ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है यक बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है उसके अंदर इंतहाई शिद्दत आ गई है। तो इसके जो कनेक्शन है वो जाकर हमें मिल गए हैं कि वो आखिर कहाँ से तमाम चीज़ें कनेक्ट होती हैं और क्यों बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है उसके अंदर इजाफा हुआ। माहिर बलोच साहिबा की जानिब से भी जो दहशतगर्दों की सियासत के ऊपर जिस तरह का मामला किया गया, सड़कों को ब्लॉक किया गया, बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, इंतज़ामिया के साथ टकराव किया गया, फिर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और ये भी मालूमात हैं कि तकरीबन ईद वाले दिन उनसे इंतज़ामिया ने जाकर निगोशिएट भी किया, गुफ्तगू भी किया कि अगर आप सियासत करना चाहती हैं तो आप ज़रूर करें, हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है और आपका भी हक़ है, लेकिन एक मुस्बत रास्ते को अपनाएं। आप सूबाई असम्बली में जाएँ, आप कौमी असम्बली में जाएँ, वहाँ जाकर अपने सूबे के मसाइल के हवाले से आप हाईलाइट करें। आप जिस चीज़ को लेकर आप सियासत कर रही हैं ये फिर आपके तमाम वापसी के रास्तों को बंद कर देंगे। और ये भी देखिए कि आपका नाम इस्तेमाल करके अख्तर मेंगल साहब अपनी सियासत को मजबूत कर रहे हैं। तो आप अख्तर मेंगल साहब को भी इतनी स्पेस मत दें, आप खुद स्पेस ये संभालें, लेकिन अगर आप पॉजिटिव समत के अंदर करेंगे तो इसी से आपका भी भला होगा, आपके लोगों का भी भला होगा, सूबे का भी भला होगा और इस मुल्क का भी भला होगा। अब देखना ही है कि माहिर बलोच साहिबा इन तमाम तरह जो पैगामात उन तक पहुँचाए गए हैं कि वो इसका किस हद तक पैगाम देती हैं, क्योंकि जो कराची के अंदर उनकी एक और जो रहनुमा समीउद्दीन बलोच, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें तो इसी कंडीशन के ऊपर रिहा किया गया है कि वो वापस अपने घर जाएंगी और अगर कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर करें, लेकिन नेगेटिव या सड़कों को ब्लॉक कर देना या रियासत को गैर मुस्तहकम करने वाली जो भी एक्टिविटी करेंगे तो फिर उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक माहिर बलोच साहिबा की जानिब से कोई पैगाम नहीं मिला। अगर कोई पैगाम हुआ, पॉजिटिव पैगाम हुआ, तो यकीनी तौर के ऊपर उनकी रिहाई भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो अख्तर मेंगल साहब को इंगेज करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हर सूरत कोयटा जाना है। कोयटा से मुतालिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। एक किस्म की कर्फ्यू वाली हालत जो है वो वहाँ पर आपको नज़र आती है। अब आते हैं कि 10 अप्रैल को आखिर ऐसा होने क्या जा रहा है। तो 10 अप्रैल के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस या समिट होने जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह का। ये इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है, किसी सियासी जमात का नहीं है। आप ये कह लें कि ये रियासत का इनिशिएटिव है, बिलखसूस आर्मी चीफ का ये इनिशिएटिव है। SIFC के तहत माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से एक बड़ी समिट या कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है कि 8 से 10 अप्रैल को अमरीकी वफ़द, एक हाई लेवल का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होगा। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात है, ओमान है और सऊदी अरब है, कतर है। ये तमाम ममालिक के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और बलूचिस्तान को लेकर जहाँ पर वहाँ पर वसाइल, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से बड़े ज़खायर वहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हवाले से सरमायाकारी करने की बातें की जा रही हैं ताकि उससे मकामी लोगों को भी फ़ायदा हो और उनकी मईशत को भी फ़ायदा हो। लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है एक जो आइडियल चीज़ होती है जमहूरियत के अंदर, वो यही होती है कि तमाम अमूर जो हैं वो सियासी क़यादत देखती है, जो हुकूमत आती है मैंडेट लेकर आती है वो देखती है। मगर चूँकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर एक अलहदा है तो यहाँ पर जितने भी अमूर हैं, आप ये कह सकते हैं कि इदारे चलाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चलाती हुई आपको नज़र आती है। वसाइल के हवाले से इसमें अभी भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह पहले बलूचिस्तान के लोगों के साथ महरूमियाँ उन्हें रही हैं
یا جس طرح وڈیروں نے ان کے ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کے اندر جس طرح غفلت رہی ہے، تو اب یہ امید یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضرور سبق سیکھا ہوگا کہ اگر بلوچستان کے عوام کو وسائل مہیا کرنے ہیں، انہیں روزگار دینا ہے، انہیں اعتماد دلانا ہے، تو اب بیچ میں سے وڈیروں کو نکالنا ہوگا۔ آپ کو ڈائریکٹ عوام کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی، آپ کو خود ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ اعتماد والا جو ماحول ہے وہ دوبارہ بنانا پڑے گا۔ جس طرح سے کچھ بیرونی طاقتوں نے ایک منفی پروپیگنڈا کر کے جس طرح سے بلوچستان کی عوام اور ریاست پاکستان کے مابین ایک گیپ جو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناکام کوشش یہ ضرور کی گئی ہے، لیکن کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو اس جو دہشت گرد جہاں پر ان کے دہشت گرد یا سہولت کار کامیاب ہوئے ہیں، تو اس چیز کو ریاست ہی حل کر سکتی ہے، وہ پازیٹیو وے میں کر سکتی ہے۔ اس طرح کہ آپ کو وڈیروں کو بیچ میں سے نکالنا پڑے گا، آپ کو یہ پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ سے ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کو لوگوں کو اعتماد دلانا ہے، انہیں ہی روزگار دینا ہے، ان کے صوبے کے جو وسائل ہیں سب سے پہلے انہی لوگوں کے اوپر لگنے چاہیے۔ وہیں پر اگر فیکٹریاں بنیں تو پہلا حق انہی کا ہے کہ آپ انہیں روزگار دیں، اور اس کے بعد ملکی معیشت بھی مضبوط ہو، مثبت بات ہے۔ ظاہر بلوچستان مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کے دیگر صوبے بھی مضبوط ہوں گے، اور اس کے جو اثرات ہیں دیگر صوبوں تک بھی جائیں گے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، طے شدہ بات ہے، یہ ضرور کرنی بھی چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے جگہ جگہ اہم شاہراہوں کو بلاک کیا، انہوں نے جعفر ایکسپریس کو روکا، اور انہوں نے جس قسم کی بھی دہشت گردی کی لہر اس کے اندر شدت لائی۔ مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں اپنے سہولت کاروں کے ذریعے کہ دیکھیے آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، بلوچستان بالکل پاکستان سے کٹ چکا ہے، یہاں پر ریاست پاکستان کی ریٹ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے بیک ٹو بیک بلوچستان کے اندر دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں ان کے اندر شدت آتی ہوئی آپ کو نظر آئی، لیکن ریاستی اداروں نے بروقت اس کو ہینڈل کیا، اس کو ڈیل کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، اور جو عناصر ایسی بدامنی پھیلا رہے تھے سیاسی لبادہ اوڑھ کر، انہیں پابند سلاسل کیا ہے۔ باقی بھی کچھ ایسے عناصر ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ یا ان کو آخری مہلت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنے ہیں بالکل کریں، پازیٹیو وے میں کریں، لیکن اگر آپ نے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور یہی اعلامیہ کور کمانڈر کانفرنس کا بھی ہمارے سامنے آیا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھا۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھیں، اور اس سے متعلق جو بھی پیش رفت ہوگی مزید وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اسی پلیٹ فارم سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔